और वहीं भारत के इलेक्शन की गूंज अमेरिका में भी है। डोनाल्ड ट्रंप के चुनावों में गड़बड़ी वाले आरोप पर भारत में सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर खूब सियासी तीर छोड़े हैं और ये कहा कि भारत से नफरत करने वालों के प्रति राहुल का जो प्रेम उमड़ता है, ये सब उसी का रिजल्ट है। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कह दिया तो उनसे बेहतर जानकारी तो किसी को हो नहीं सकती, पहली बात। दूसरी, $21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। इट्स अ वेरीफाइड हैंडल जो गवर्नमेंट एजेंसियों को मिलता है। मुझे पता है गांधी परिवार के चाटुकार भ्रम की राजनीति करने में बहुत आगे हैं और फैला रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। और देखिए, चुनाव दिल्ली में निपट गया है। आने वाले दिनों में बिहार में सियासी मेला जमेगा, लेकिन राहुल की नजर अभी भी यूपी पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को एक ऑफर दिया। ये ऑफर क्या है, आप खुद ही सुनिए। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। आतिशी की बातें आप सुन रहे थे। आतिशी फुल फॉर्म में दिखी तो सीएम रेखा गुप्ता ने भी अपना जवाब दिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के हमले का जवाब देते हुए कहा कि पिछले 13 साल में आप सरकार ने दिल्ली को सिर्फ लूटने का काम किया है और हमें पता है कि अच्छी सरकार कैसे चलानी है। कृपया हमें अपनी एडवाइस ना दें। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ, 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं? यूपी के बाद अब बात दिल्ली की करते हैं, जहां पर खूब सियासत हो रही है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है। विपक्ष चुन चुन का निशाना साधने में जुटा है। रेखा गुप्ता की पहली कैबिनेट बैठक कल हुई, जिसमें बीजेपी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। हर महिला के लिए 2,500 रुपए वादे को लेकर कुछ क्लियर नहीं किया गया इस कैबिनेट बैठक में, जिसे लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार को घेरा है। मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। अगर जेपी नड्डा जी की बात सच्ची होती तो कल शाम 7 बजे हुई पहली कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना, हर महिला को 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना पहली कैबिनेट में पास होती। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा नेता शिवपाल यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यूपी में बस एक बार सपा की सरकार अगर बन जाए तो फिर बीजेपी सरकार के आरोपों की पटकथा लिखी जाएगी और उसका सबसे पहला अध्याय संभल हिंसा होगा। संभल के मामले में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे तब अत्याचार की एक पटकथा लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। पटकथा लिखाई जाएगी, अत्याचार की पटकथा, तब संभल सबसे ऊपर होगा। संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दावा है कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी। यह भी कहा गया कि दंगा भड़काने के लिए दुबई से फंडिंग हुई। अब पुलिस ने इसी मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया है। तो लंबी चौड़ी इस चार्जशीट के बाद सियासत भी खूब परवान चढ़ रही है। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चार्जशीट के सामने आते ही कहा कि हिंसा के एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई अपराध होता है, पुलिस जांच करती है, जांच में जिनके खिलाफ साक्ष्य पाया जाता है उनके खिलाफ चार्जशीट बनती है, कोर्ट में दाखिल होती है। और जो संभल में माननीय न्यायालय के निर्देश के क्रम में वहाँ जो कमीशन सर्वे हुआ था, उस समय
जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक और समर्थकों ने गुंडागर्दी की वर्चस्व की लड़ाई लड़ने का काम किया, उसके बाद ये ध्यान में आया कि ये उत्तर प्रदेश के माहौल को ऐसा बनाना चाहते जैसे सपा सरकार के समय था। तो यह स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता है और संभल के जो भी अपराधी हैं जांच करके उनके खिलाफ चार्जशीट हुई है और पैरवी की जाएगी कि उनको कठोर से कठोर कानून के आधार पर सजा मिले।